बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर आज हम अपनी सॉर्टिंग टेक्निक्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम इंसर्शन सॉर्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करती है, इसके अंदर हमारे पास किस तरह से अरे को हम सॉर्ट करते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बेस्ट केस और वर्स्ट केस को आज हम कैलकुलेट करेंगे इंसर्शन सॉर्ट के अंदर। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं आज, वो हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे है, उसको हम सॉर्ट करते हैं बाय यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। हमारे पास अरे का जो साइज था वो 6 एलिमेंट हमारे पास पड़े और अनसॉर्टेड है। 40 20 60 10 50 30 ये अनसॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास पड़े थे। इंडक्शन सॉर्ट काम कैसे करती है? सबसे पहला काम जो मैंने ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट ने नेक्स्ट से कंपेयर होना है। इस एलिमेंट ने नेक्स्ट से कंपेयर होना है, मींस 14 ने 20 के साथ कंपेयर होना है। अगर 40 20 से छोटा होता तो इन दोनों ने आपस में स्वैप हो जाना था। 40 20 से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 40 ने रिप्लेस होना है 20 के साथ और 20 हमारे पास इस पोजीशन पर आ जाएगा। अगेन हमारे पास अब कर्सर इस जगह पर चला गया है। 40 क्योंकि रिप्लेस हुआ है, स्वैप हुआ है, स्वैप होने के बाद हमारे पास कर्सर इस जगह पर आ गया है और इसी वजह से मैंने इसको ब्लू से जो है ना वो हाईलाइट कर दिया है। मींस 60 ने अब पिछली वैल्यूज के साथ कंपेयर होना है, 60 ने अपने से प्रीवियस वैल्यू के साथ कंपेयर होना है। जैसे हमने यहाँ 20 40 के साथ हुई है, अब नेक्स्ट वैल्यू जो है 60 थी, 60 ने 20 एंड 40 के साथ कंपेयर होना है। अगर तो छोटी वैल्यू होती, 60 छोटा होता या 60 के पीछे जो वैल्यूज पड़ी होती वो बड़ी होती तो हमारे पास स्वैपिंग हो जानी थी। अब 60 के पीछे ऑलरेडी जो वैल्यूज पड़ी थी हमारे पास वो छोटी थी, सो इट्स मीन नो स्वैप। सो अगेन कर्सर आगे मूव करेगा, कर्सर आगे मूव किया, इट्स मीन 10 ने अब पिछली जितनी वैल्यू जो तीन वैल्यू पीछे पड़ी हैं 10 ने उनके साथ कंपेयर होना है और कंपेयर होने के बाद अपनी जो है वो पोजीशन पर चले जाना है, जो जहां पर जाकर इसके नंबर जो है जहां पर वो मैच हो रहा है स्मॉलेस्ट एलिमेंट की तरफ से। सो हमारे पास 10 कंपेयर होते अपनी असल पोजीशन की तरफ आ चुका, क्योंकि 10 20 से भी छोटा था, 40 से भी और 60 से भी। सो 10 इस पोजीशन पर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास 50 है, 50 ने कंपेयर होना है अपने प्रीवियस एलिमेंट के साथ। 50 जब हमारे पास कंपैरिजन हुआ उसका तो पता चला कि 60 जो था वो ग्रेटर था 50 से, तो दोनों के दरमियान स्वैपिंग हुई और हमारे पास नेक्स्ट एक एलिमेंट रह गया जिसमें कंपेयर होना है अपने प्रीवियस जितने भी एलिमेंट अरे के अंदर पड़े हैं उन सब के साथ उसने कंपेयर होना है। लास्ट के ऊपर हमारे पास 30 जो है वो कंपेयर हुआ अपने प्रीवियस एलिमेंट्स के साथ, जितने भी उसके एलिमेंट्स पड़े थे अरे के अंदर उन सब के साथ कंपेयर होते अपनी ओरिजिनल जगह के ऊपर आ गया और इस तरह से हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट के अंदर सॉर्टिंग कंप्लीट हो जाती है। बात आ जाती है बेस्ट केस के ऊपर कि हमारे पास बेस्ट केस कैसे होगा, हमारे पास किस तरह से जो है वो बेस्ट केस को कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने थे पूरे इसके अंदर फ्लो के अंदर। सो पहले सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने थे, एक था। नेक्स्ट पे आए नंबर ऑफ कंपैरिजन 60 पे आए तो पीछे कितनी वैल्यूज पड़ी थी, दो पड़ी थी। मींस इसी तरह मूव करते करते अप टू सो ऑन हमारे पास 5 दफा जो है कंपैरिजन हुआ। 5 दफा कंपैरिजन होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कंपैरिजन 5 आ गए। 5 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अरे साइज हमारे पास 6 था, 5 इज लेस देन 6। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कंपैरिजन हो रहे हैं वो अरे के साइज से कम है। जब अरे के साइज से कम है तो हमारे पास बेस्ट केस क्या होगा, बिग O ऑफ n। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन के ऊपर या नंबर ऑफ स्वैपिंग के ऊपर जो है वो सारी जो है वो काम कर रहा होता है इंसर्शन सॉर्ट। और हमारे पास इधर इंसर्शन सॉर्ट के अंदर जो कंपैरिजन हो गया है तो वो 5 से, और 5 का मतलब क्या है, अरे के साइज से छोटा है। अरे का साइज हमारे पास जो गिवन अरे थी, गिवन लिस्ट थी, उसका साइज 6 था, क्योंकि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स पड़े हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं और उससे जो हमारे कंपैरिजन है वो कम है। सो बेस्ट केस का तो हमें पता चल गया कि हमारे पास कितने जो है वो बेस्ट केस किस तरह से आएगा और इसका नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने आएंगे और इसका बेस्ट केस होगा क्या, दैट इज बिग O ऑफ n। बात आ जाती है वर्स्ट केस के ऊपर। हमने वर्स्ट केस के अंदर एक और अरे ली
जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर थी। यही अरे जो हमने सॉर्ट की, इसी को हमने इसकी एक और मिसाल ले ली, उसके अंदर नंबर सिर्फ हमने कम किए, जहां पर 10 था 10 और 60 वगैरह थे, हमने उसको रिड्यूस कर लिया और हमने यहाँ पर सिर्फ एक अरे ले ली जो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पड़ी है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? 10 6 5 4 मीन हाई से लोएस्ट की तरफ आ रही है। सो इसके अंदर हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो सॉर्ट करना था। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करने के लिए फिर अगेन उसी तरह से इंसर्शन सॉर्ट काम करेगी। सो वर्स्ट केस के अंदर हमारे पास यही काम होता है, डिसेंडिंग से हमें असेंडिंग की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। सो अगेन 10 जो है हमारी फर्स्ट वैल्यू है, इसने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर होना है, मीन 6 इज स्मॉलर देन 10। सो हमारे पास होगा क्या? स्वैप हो जाएगा। स्वैप हुआ, 6 इधर आ गया, कर्सर कहां चला गया? 5 के ऊपर, मींस 5 ने अब पिछली प्रीवियस 2 वैल्यूज के साथ कंपेयर होना है। अब 5 पिछली 2 वैल्यूज के साथ कंपेयर हुआ, देखा कौन सी जगह पर उसने आ जाना है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आया और कर्सर हमारे पास नेक्स्ट मूव कर गया। कर्सर नेक्स्ट मूव करने का मतलब क्या है कि अब 4 जो है अपनी प्रीवियस वैल्यूज के साथ कंपेयर होगा। 4 अपनी प्रीवियस वैल्यूज के साथ कंपेयर हुआ, कंपेयर होते हमारे पास कर्सर 2 के ऊपर चला गया। अगेन फिर 2 जो है कंपेयर होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। इसी तरह से लास्ट एलिमेंट जो है हमारा अरे का 1 रह जाता है, 1 अपना कंपेयर हुआ और इस तरह से हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो डिसेंडिंग ऑर्डर में थी वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास सॉर्ट हो जाएगी अरे। बात आ जाती है कि वर्स्ट केस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो हम अगर देखें कि हमारे पास प्रीवियस एलिमेंट कितने पड़े थे, 6 से पीछे एक एलिमेंट पड़ा था, दैट्स ओके। 5 से पीछे 2 एलिमेंट्स पड़े थे, मैंने इस वजह से 2 लिख दिया। 4 से पीछे कितने नंबर ने कंपैरिजन होना था? 3 नंबर में। 3 नंबर हमारे पास यहाँ कंपैरिजन हो गए। यहाँ पर 10 2 के साथ 2 के पीछे कितने एलिमेंट्स पड़े थे? 4। इसी तरह 1 के पीछे कितने पड़े थे? 5 एलिमेंट्स। मींस 1 2 3 4 5। मैंने इन सबको कंप्यूट कर लिया, इन सबको ऐड कर लिया। अब ऐड करने से क्या पता चला? 1 2 3 4 मैंने क्यों लिखा प्लस n 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर थे 6, जो अरे का साइज था वो 6 था और n 1 मतलब n है 6 और -1 दैट इज इक्वल टू 5। सो मैं इसको n 1 भी लिख सकता हूं, मैंने n 1 लिख दिया। सो पिछले तमाम एलिमेंट्स इनको मैंने कंसीडर किया n, और जो मेरे पास लास्ट एलिमेंट है दैट इज n 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 इज कांस्टेंट, सो इट्स इग्नोर। हम इसको इग्नोर करेंगे। सो हमारे पास क्या आ गया? n स्क्वायर माइनस n। सो अब इस सारे के अंदर हमारे पास डोमिनेंस किसकी है? n स्क्वायर की। सो हमारे पास वर्स्ट केस क्या कैलकुलेट हो जाएगा? बिग O ऑफ n स्क्वायर। सो ये था सारा मेथड हमारे पास, किस तरह से इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हम अरे को सॉर्ट करते हैं, बेस्ट केस कैसे फाइंड करते हैं और अपना वर्स्ट केस कैसे फाइंड करते हैं। So that's all from today's lecture. Thank you so much. If you have any query, feel free to contact me. Thank you so much.